जय हिंद। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, पुलिस का डंडा, लाखों लोगों का पलायन, ताली और थाली बजाते बजाते अचानक कुछ पत्रकारों ने अपनी खबर का रुख तबलीगी जमात की तरफ मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पर कुछ कहने के बजाय हम यही कहेंगे कि कोरोना को लेकर सरकार की कोशिशों में सहयोग करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना वायरस को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि पैनिक ना हो और स्वास्थ्य विभाग से सहयोग करें। यूं तो हमारे समाज में, हमारे देश में दुनिया के बेहतरीन लोग बसते हैं, लेकिन बहुत सी खूबियों वाले मेरे देश में कुछ लोगों में कुछ खामियां भी हैं। कुछ में तो कुछ असर सांड जैसा ही है, यानी सांड को लाल कपड़ा दिखाया और उसको सब कुछ दिखना बंद हुआ। यकीन ना आए तो आजमा के देख लेना। या कभी आपने स्पेन या किसी दूसरे देश में बुल फाइटिंग देखी है? नेट पर जाकर भी कभी भी देख सकते हैं। बेहद ताकतवर, समझदार, इंसानों का दोस्त और बेहद खूबसूरत मासूम सांड रिंग में लाल कपड़ा देखते ही बेकाबू हो जाता है। उसको ना तो वहां बैठी हुई हजारों की भीड़ नजर आती है, न ही सामने खड़ा हुआ एक कमजोर सा आदमी नजर आता है, न ही वहां से बचकर भागने वाला और वहां से निकल कर जाने वाला रास्ता उसको नजर आता है। एक बड़ा सा दरवाजा लगा होता है, वो तक उसको नजर नहीं आता, न ही अपनी तबाही। बेवकूफी में इतना बौखला जाता है कि उसको अपना बचाव, अपनी जरूरत और अपने सामने वाले करोड़ लोगों की हमदर्दी तक नजर नहीं आती। दरअसल इस सबके पीछे वो तमाशाई होते हैं, वो महंगे टिकट लेने वाले लोग होते हैं जो अपने फायदे या मनोरंजन के लिए उस सांड और उस खिलाड़ी की जान को खतरे में डाल देते हैं। अरे जनाब, ये क्या बात ले बैठे हम? आज तो फिलहाल देश भर में, क्या दुनिया भर में कोरोना, लॉकडाउन, पुलिस का डंडा, सड़क पर पिटते माननीय और पत्रकार, गर्भवती महिला का सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचना और कोरोना में कई दर्जन और पलायन करते समय एक्सीडेंट और भूख और कमजोरी से दर्जनों लोगों की मरने की खबर छाई हुई थी। लेकिन अचानक अब दिल्ली का तबलीगी जमात का मरकज और वहां पर कोरोना को लेकर एकदम चर्चा गर्म हो गई है। तो जनाब, हमको तो ये लगने लगा कि सांड की तरह कुछ लोगों को सिर्फ तबलीगी जमात ही नजर आने लगी है। उनको कोरोना वायरस, भूख, पुलिस का डंडा, कनिका कपूर, सड़कों पर लाखों की भीड़, दिल्ली से आनंद विहार से लेकर बिहार तक सड़क पर अटकी लाखों की जिंदगी और बेबस भीड़ के बजाय अब सिर्फ तबलीगी जमात ही नजर आने लगी है। हो सकता है कि तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज में कुछ लोगों की लापरवाही और गलती रही हो, उस पर कार्रवाई के लिए तमाम प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन सीधे तौर पर एक समाज और एक ऐसी जमात या दल को बदनाम करने की कोशिश होने लगी है जो हमेशा से ही देश के कानून और देश हित का सम्मान करती रही है। तबलीगी जमात के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने गाजियाबाद के तबलीगी जमात के मरकज से 3 घर दूर पैदाइश से लेकर लगभग 50 साल गुजारे हैं। यहां से घर बदलने तक मैं कभी तबलीगी जमात में नहीं गया। हर बार वहां के जिम्मेदारों में, चाहे जनाब इदरीस साहब हों या मरहूम रिजवान साहब या फिर शिफाउल इस्लाम साहब हों या फिर हाजी याकूब साहब या फिर मेरे वालिद साहब के दोस्त मरहूम डॉक्टर साजिद अंसारी साहब, उन्होंने जब जब मुझे तबलीगी जमात में चलने के लिए कहा तो मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे 3 दिन, 40 दिन या 4 महीने में मत बांधो। इसके जवाब में उन्होंने कभी न तो मुझसे नाराजगी का इजहार किया, न ही मुझसे दूरी ही बनाई, न ही मेरे विरुद्ध कोई द्वेष रखा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जमात सिर्फ एक अल्लाह और रसूल को मानते हुए इंसानियत के मार्गदर्शन के लिए घरों को छोड़ सकती है, वो कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और हाँ, कुछ लोग उन पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने 6 पॉइंट पर बात करते हैं। आप उन 6 पॉइंट के अलावा कुछ मसलों पर और भी बात कर सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है। वो जितना काम कर रहे हैं उतना उनको करने दें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तबलीगी जमात की। और हाँ, एक बात और, कुछ लोगों को शायद ये मौका भी मिल गया है कि वो तबलीगी जमात में शामिल लोगों की शिक्षा और उनके ज्ञान पर भी भाषण दे सके। तो इतना साफ कर दूं कि यूं तो पूरे मुस्लिम समाज को ही दोयम दर्जे का नागरिक समझने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात के साथ इस देश की उच्च शिक्षा के बड़े बड़े पैमाने के लोग, चाहे पीएचडी या फिर डॉक्टर या इंजीनियर या बड़े बड़े अधिकारी तक जुड़े हुए हैं। हाँ, उनमें एक कमी है। बहुत कुछ होते हुए भी सादगी और आजिजी की वजह से कुछ लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं, बल्कि ज्यादा भाव दे देते हैं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले तबलीगी जमात के जिम्मेदारों और उससे जुड़े लोगों से अपील करता हूं कि सरकार से पूर्णतः सहयोग करते हुए शांति और संयम के साथ तमाम निर्देशों के पालन में कोई कमी रही हो तो उसको तुरंत दूर किया जाए।
साथ ही प्रशासन से भी अपील करूंगा कि कुछ लोगों द्वारा विदेशी और जिहाद जैसे शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट या सरकारी नियमों के विरुद्ध वहां मौजूद था तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों द्वारा पैनिक फैलाना उचित नहीं है और ऐसे में हम कनिका कपूर या किसी भी दूसरे नामों की चर्चा को भी याद रखें, क्योंकि उनको कभी भी कोई हमने साजिश करता नहीं माना बल्कि पीड़ित और कहीं ना कहीं परेशान हाल ही माना। और हाँ, एक अपील और सभी लोगों से आपसी संयम भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे पर उंगलियां ना उठाएं और ऐसे मौके पर ना तो कोई आदमी दूसरों के धार्मिक स्थलों में फंसे लोगों की चर्चा करे और ना ही किसी दूसरे पर निशाना साधे। साथ ही अयोध्या में जो लोग मौजूद हैं उन पर भी कोई सवाल ना उठाया जाए, क्योंकि वो भी वहां पर अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन कर रहे हैं। वहां पर भीड़ हो सकती है, लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये जांच का विषय है, लेकिन कोई किसी पर सवाल ना उठाए और ना ही कोई ये सवाल उठाए कि योगी आदित्यनाथ 4 दिन पहले वहां पर जो धार्मिक आयोजन करके आए उसमें भी भीड़ मौजूद थी। इस पर कोई सवाल ना उठाए और ना ही शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई आदमी ये सवाल उठाए कि सरकार गिराना और सरकार बनाने तक कितनी भीड़ वहां मौजूद थी। ये भी सवाल का वक्त नहीं है। फिलहाल ये देखा जाए कि लॉकडाउन का सम्मान कैसे हो, उसके नियमों को कैसे पालन किया जाए और पैनिक ना फैले। फिलहाल आज अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।